हेलो दोस्तों। हमारा जीवन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अनगिनत चीजों में फंस जाते हैं। हमें कितनी ही बातें भटकाती हैं। हमारी ऊर्जा, समय और ध्यान को बट जाता है। ऐसी हालत में हम सोचते हैं कि मैं काश सही चीजों पर अपना ध्यान दे पाता, तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जीवन में हम हर दिन कई चीजों के लिए लड़ती रहते हैं। नाम, पैसा, पहचान, आराम। लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ हमें खुशी देते हैं? अगर नहीं, तो सवाल उठता है कि हमें अपना ध्यान किन चीजों पर लगाना चाहिए ताकि जीवन में सफलता, संतुष्टि और शांति मिल सके। इसी विषय पर एक अद्भुत किताब है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, जिसे डारियस फोराउज ने लिखा है। ये किताब हमें उस जीवन दर्शन से मिलाती है जिसे स्टोइक दर्शन कहा जाता है, जो आज के दौर के तनाव और परेशानी से निपटने का एक अमूल्य तरीका है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना आज की दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारा दिमाग बहुत सी चीजों में फंस जाता है, लेकिन असली मजा और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। किताब में कहा गया है कि फोकस वो कौशल है जो आपको आज की दुनिया में सबसे ज्यादा काम आएगा। दोस्तों, हम अक्सर बीते हुए कल को लेकर दुखी होते हैं या आने वाले कल की चिंता में घिरे रहते हैं, लेकिन असल में हमारे पास केवल अभी का पल है। हमें इस पल को समझदारी और जागरूकता के साथ जीना चाहिए। किताब का एक बहुत बड़ा संदेश यही है कि वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही एकमात्र क्षण है जो आपके पास है। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। सोशल मीडिया, लगातार नोटिफिकेशंस, दूसरों की उम्मीदें, ये सब हमारे दिमाग और दिल को उलझा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा फोकस है। अगर तुम अपनी ऊर्जा और समय सही जगह इन्वेस्ट करोगे, तो सफलता मात्र एक कदम दूर होगी। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना सीखो। सूरज की रोशनी सिर्फ रोशनी देती है, लेकिन जब वही एक लेंस से होकर एक पॉइंट पर फोकस होती है, तो आग भी लगा सकती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा फोकस तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। बड़े लोग, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हों, एलन मस्क हों या स्टीव जॉब्स, इनकी सफलता का राज सिर्फ उनका अनुशासन नहीं, बल्कि उनकी फोकस की ताकत थी। बहुत बार तुम्हें जिंदगी में डर लगेगा, रिजेक्शन, असफलता, आलोचना, अनिश्चितता। लेकिन अगर तुम इस डर को एक्सेप्ट कर लोगे और ध्यान सिर्फ उन चीजों पर रखोगे जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तो हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक लर्निंग बन जाएगी। जैसे राहुल की कहानी, जिसने अपने बिजनेस में फोकस, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से करोड़ों का मुकाम हासिल किया। वो आम था, लेकिन उसके फोकस ने उसे खास बना दिया। फोकस बढ़ाने के 3 स्टेप्स। सबसे पहले खुद से सवाल करो कि मेरी सबसे जरूरी चीज क्या है। रोजाना खुद से यह पूछो। हर दिन का एक टारगेट तय करो और बाकी सब चीजों को म्यूट कर दो। डिस्ट्रैक्शन को पहचानो और हर दिन खुद से कमिटमेंट निभाओ। हर बार जब तुम बिना किसी पर्पस के सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो या बिना वजह स्क्रॉल कर रहे हो, खुद से पूछो, क्या मैं अपना समय और फोकस उन चीजों पर दे रहा हूं जो मेरे फ्यूचर को बदल सकती हैं? अगर जवाब नहीं है, तो तुरंत अपना फोकस सही जगह शिफ्ट करो। याद रखो, सक्सेस किस्मत से नहीं, फोकस से मिलती है। जो फोकस करना सीख लेता है, वही अपनी जिंदगी को असल मायने में बदल सकता है। आज फैसला लो, अपना गोल चुनो, बाकी सबको इग्नोर करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे फोकस से बनता है, ना कि तुम्हारे डर और डिस्ट्रैक्शन से। स्टोइक दर्शन में कुछ खास गुणों को बहुत महत्व दिया गया है, जैसे कि बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और आत्मनियंत्रण। ये गुण किसी भी सफल और संतुष्ट जीवन की नींव हैं। जब हम अपने जीवन में इन्हें अपनाते हैं, तब हम सही निर्णय लेने लगते हैं, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव को साहस और धैर्य से देखते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे आप दूसरे व्यक्ति की एनर्जी अपने अंदर समा लेते हैं? हो सकता है सुबह उठने पर आप बहुत खुश व एक्साइटेड महसूस कर रहे हों। हो सकता है कॉफी बनाते बनाते आप कुछ गाने लगें। अच्छा नाश्ता कर आप ऑफिस जाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। शाम को आप एक दोस्त से मिलते हैं जो कि किसी कारणवश डिप्रेस लग रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उदास आवाज है, आपको इस बात का अंदाजा लग जाता है। और अचानक ही आपको भी अपनी एनर्जी कम होती महसूस होती है। दिन भर आपको जो खुशी महसूस हुई वो आप भूल जाते हैं और खुद भी उदास महसूस करने लगते हैं।
आपका दोस्त आपसे पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? और आप कहते हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है। जबकि असल में आप कहना तो चाहते थे, मेरा दिन बढ़िया था, आज मुझे बहुत मजा आया। हमें अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले और हमारे काम। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे दूसरों की राय, बाहरी परिस्थितियां, उनके बारे में चिंता छोड़नी चाहिए। यही समझदारी और शांति की कुंजी है। जीवन में हमें दो तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, कुछ जो हमारे नियंत्रण में है और कुछ जो हमारे हाथ में नहीं है। सफलता और मानसिक शांति के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे फैसले वही हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं। वहीं दूसरों की राय, मौसम या घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। यदि हम अनावश्यक रूप से इन बाहरी कारकों के लिए चिंता करने लगें तो मानसिक तनाव बढ़ता है और हमारा मन भटकता है। इसलिए किताब में ये सिखाया गया है कि नियंत्रण के बाहर की चीजों को स्वीकार करें और उनकी चिंता छोड़ दें। इस विचार से जीवन में भावनात्मक स्थिरता आती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जीवन में ना कहना सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है, जो हर व्यक्ति को अपनी खुशहाली और मानसिक शांति के लिए आना चाहिए। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हर किसी की बात मानना, हर काम में हाँ करना हमारे संबंधों को मजबूत बनाएगा और हमें लोग पसंद करेंगे। परंतु हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। जब हम हर किसी की मांग पर हाँ कहते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सीमाओं को पार कर लेते हैं और अंत में खुद ही थक हार जाते हैं। इसलिए किताब में ये सिखाया गया है कि नियंत्रण के बाहर की चीजों को स्वीकार करें और उनकी चिंता छोड़ दें। इस विचार से जीवन में भावनात्मक स्थिरता आती है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ना कहना अपना ख्याल रखने का पहला कदम है। ये हमें हमारे समय, ऊर्जा और मानसिक स्थिति की रक्षा करने का अधिकार देता है। जब हम बिना सोचे समझे या दबाव में हाँ बोल देते हैं, तो हम अपने जरूरी कामों से पीछे हट जाते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे न केवल हमें अपने लक्ष्यों में बाधा आती है, बल्कि हमारी खुशी भी प्रभावित होती है। साथ ही ना कहना संघर्ष और असहजता से डरने की बात नहीं है। ये एक सम्मानजनक और प्यार भरे तरीके से अपनी बात रखने की कला है। इसे अपनाकर हम ना केवल अपने लिए सही फैसले लेते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। सच्चा फोकस हमें सिखाता है, जिंदगी का हर फैसला अपने मूल्यों, सपनों और जुनून के आधार पर लो। समाज या दूसरों की सोच के दबाव में ना हो। अपने फैसलों के नतीजों को स्वीकार करो, उन्हें अपने तरक्की का हिस्सा मानो। अपने रिश्तों को समय और प्यार दो, अपनी सेहत और खुशी पर ध्यान दो। सच्चा फोकस एक ऐसी कला है जो हमें हमारे जीवन में सरलता, स्पष्टता और गहराई से जुड़े रहने का रास्ता दिखाती है। ये केवल ध्यान लगाने की बात नहीं है, बल्कि अपने मन, ऊर्जा और समय को केवल उन्हीं चीजों पर केंद्रित करने की क्षमता है जो वास्तविक रूप से हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब परेशानी आए तो घबराओ मत। हर चुनौती एक मौका है सीखने और बढ़ने का। मुश्किल में धैर्य रखो, दूसरों की मदद लो और मानो कि तुम अकेले नहीं हो। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मैं किस चीज पर फोकस करूं जो मेरे जीवन को बेहतर बनाए। छोटी छोटी आदतें, साफ सुथरी सोच और निरंतर सुधार ही हमारे जीवन को बड़ा बनाते हैं। आदतें भी हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। किताब बताती है कि अच्छी आदतें बनाएं और उन्हें विकसित करें, क्योंकि ये आदतें आपके जीवन की दिशा तय करती हैं। नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, समय का प्रबंधन सीखें और जीवन में सीखते रहना कभी न छोड़ें। अक्सर हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर चिंता करते हैं, जो वास्तव में हमारी चिंता का विषय नहीं है। अगर आप हर समय चिंतित रहते हैं, तो खुश व शांतिपूर्ण जीवन जीना बहुत कठिन काम है। मेरे विचार से ये स्वीकार लेना कि थोड़ी घबराहट सामान्य जीवन का हिस्सा है, आपके लिए मददगार हो सकता है। ये भूख लगने जैसा है। जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर संकेत देने लगता है, अरे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो अभी।
तो आप तुरंत कुछ खाते हैं और आपका शरीर संकेत देना बंद कर देता है। असल में ये बहुत फायदेमंद है। हमें इन व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ना होगा और अपने समय एवं ऊर्जा को उन्हीं चीज़ों में लगाना होगा जो हमारे विकास, खुशी और सफलता के लिए आवश्यक हैं। सच्ची खुशी की खोज हमारे जीवन का एक गहरा और व्यक्तिगत अनुभव है। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी, जैसे धन, प्रसिद्धि या भौतिक संपत्ति। लेकिन असली खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और हमारे फोकस में होती है। जब हम सारी ऊर्जा और समय उन चीजों पर लगाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्व रखती हैं, तभी हमें आंतरिक संतोष और संतुलन का अनुभव होता है। इसलिए सच्ची खुशी की खोज हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हम अपनी मानसिकता को समझते हैं, नियंत्रित करते हैं और अंततः एक संतुष्ट और पूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। खुशी के असली मायने समझो, अपने ध्यान को सही दिशा दो और जीवन को सरल, केंद्रित और संतुलित बनाओ, तो सच्ची खुशी अपने आप आपके साथ होगी। तो आइए, आज से हम भी इस किताब के इन गहन और प्रभावशाली सिद्धांतों को अपनाएं। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें, अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाएं, निरंतर खुद को सुधारें और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। क्योंकि सच में आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बचाएं, इसे प्रशिक्षित करें और अपने सपनों को साकार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। बाय दोस्तों।